आपने आर्चरी क्यों चुनी? बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट जो बहुत कम लोग चुनते हैं। आर्चरी इसलिए चूज़ किया गया था मेरे लिए क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट था। इसमें हम जितनी मेहनत खुद पे करते हैं उतना हम रिज़ल्ट दे पाते हैं। टीम में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और टीम में परफॉर्म करने के लिए ओपोनेंट भी तगड़ा होना चाहिए। आर्चरी एक ऐसा इवेंट है, आप खुद पे जितनी मेहनत कर लोगे वो आपको उतना रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आर्चरी के मुकाबले शुरू हो गए हैं। खासकर अगर हम रिकर्व की बात करें तो आज सुबह के समय में ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले होंगे और दोपहर के समय में गोल्ड मेडल मैचेस डिसाइड किए होंगे। पहला मुकाबला पंजाब की सिमरनजीत कौर और अवनी के बीच में था और सिमरन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। सिमरन, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू, किसको आप ये डेडिकेट करना चाहेंगे एंड व्हाट डिड यू डू स्पेशली फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच? आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू माई कोचेज़ एंड माई फादर। आई नो जितना एक प्लेयर मेहनत करता है उसके पीछे जो टीम का जो मेहनत होता है, हम मेडल ले लेते हैं, हम दिख जाते हैं, बट जो कोच और पेरेंट्स का जो योगदान होता है वो दिखता नहीं है, पर वो बहुत बड़ा होता है। आप कह रहे थे कि आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप स्पोर्ट्स में जाएं, तो ऐसा क्यों? आई थिंक उनको ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स में थोड़ा प्रेशर रहता है and we have to go like extra, like out of the box to it's in sports, it's like if you are at the top level or it's average, so इसलिए शायद यही रीज़न था। तो सिर्फ आपने आर्चरी क्यों चुनी? बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट जो बहुत कम लोग चुनते हैं। आर्चरी इसलिए चूज़ किया गया था मेरे लिए क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट था। सो इसमें हम जितनी मेहनत खुद पे करते हैं उतना हम रिज़ल्ट दे पाते हैं। टीम में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और टीम में परफॉर्म करने के लिए ओपोनेंट भी तगड़ा होना चाहिए। तो आर्चरी एक ऐसा इवेंट है, आप खुद पे जितनी मेहनत कर लोगे वो आपको उतना रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अभी आप कह रहे थे कि आपने 10 साल हो गए हैं आपको आर्चरी करते हुए। सो इट इज़ अ स्लो एंड स्टेडी रेस। ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया और 2 साल बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। So it's a saying like it took 10 years for me to become an overnight sensation. So मुझे लगता है ये सब गेम्स के लिए एकदम से कुछ नहीं होता है। स्टेडीली जितना हम ग्रो करते हैं फिर एकदम से ऐसी अचीवमेंट आती है कि हमें लगता है कि हाँ। आपका जो गेटअप था, इज इट इंस्पायर्ड बाय कोरियन शूटर्स बिकॉज दे यूजुअली वेयर दिस काइंड ऑफ हैट एंड देन दे कम टू शूट इन द आर्चरी? एक्चुअली हैट हमें धूप से बचाता है क्योंकि हमारा आइज़ का बहुत काम होता है शूटिंग में, तो आइज़ पे धूप आने से बचाता है ताकि हम कंसंट्रेट अच्छे से कर सकें और फोकस अच्छा हो सके। कंसंट्रेशन की आपने बात की तो अवनी ने पहला सेट ले लिया था। सो हाउ डिड यू रीग्रुप योरसेल्फ? क्योंकि वो कहते हैं कि शूटिंग एंड आर्चरी इट इज़ मोर अपने आप से लड़ाई होती है। आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ता है, कोई विचार नहीं आने देने पड़ते हैं। ये कहने में बहुत आसान है लेकिन ये है बहुत मुश्किल। सो व्हाट डिड यू गो थ्रू द प्रोसेस? एक्चुअली पोडियम पे चढ़ने से पहले ही मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे सिर्फ खुद का करना है। सो मेरा जो मुकाबला था वो मेरे साथ था। सो मेरा मेन फोकस किसी भी मैच में यही होता है कि मैं खुद का जो परफेक्ट शॉट है, जो मेरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करूं, रादर देन देखने से कि सामने वाला क्या कर रहा है, जीत रहा है या हार रहा है। आपका पहला एरो सबसे मुश्किल होता है या जो मेडल की तरफ आखिरी एरो होता है वो मुश्किल है? क्योंकि एक तरफ आप शुरुआत कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि बस अब मेडल आने ही वाला है। एक्चुअली मेरे लिए मुझे लगता है कि जो लास्ट वाला होता है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि लास्ट में इमोशंस और हमारे जो सेंसेशंस होते हैं बॉडी के वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाने की कोशिश करते हैं, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना कंट्रोल करते हैं उसको। सो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके पिताजी ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि सिमरन ने आर्चरी चुनकर कोई गलती नहीं की है और भी माता पिता जो हैं वो बच्चों को अपने स्पोर्ट्स में डालें, आर्चरी नहीं तो किसी और स्पोर्ट्स में डालें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर मेडल। और अब चलते हैं फिर से कमेंटेटर्स के पास।